हेलो बच्चों, द मार्गदर्शन क्लासेस में आपका वेलकम है। आज का ये जो आपका क्लास है ये क्लास 12 का क्लास होगा। एंड आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे, जैसे क्लास में तो आपका ठीक है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, जिसको हम लोग मोनोटोनिक फंक्शन बोलते हैं, वो हो चुका है। एंड उसी को आज हम लोग ना उसी का कुछ क्वेश्चंस हैं एंड उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसमें से जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़े हैं ना, उसमें से आपको एक क्वेश्चन फिक्स मिलेगा ही, ठीक है। चाहे वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग 2.5 मार्क्स वाला बोल सकते हैं या 1 नंबर वाला में वो मिलता है, ठीक है। तो उसका प्रैक्टिस में हमको कमी नहीं करना है। ऑफलाइन क्लास में जो हुआ ही है ना। लेकिन इसमें भी हम लोग कुछ जो हिट क्वेश्चंस होते हैं और जो आपको प्रॉब्लम अक्सर कर जाते हैं, तो वो सब के लिए हम ये क्लास आपका लेके आए हैं। एंड इसमें हम लोग वही सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आपका पहला जो क्वेश्चन होगा इसके अंदर, पहला क्वेश्चन है, हाँ ये सेशन 2, ये मोनोटोनिक फंक्शन भी इसको हम लोग बोलते हैं। देखिए समझिएगा, फंक्शन तो ठीक है आपको सबको पता है, फंक्शन भी आपको पढ़ना ही था और पढ़े भी है, 11 में भी था, 12 में भी है। अब इसमें हमको वो क्या किया है ना, इसको और डिफाइन किया है कि मोनोटोनिक फंक्शन। अब मोनोटोनिक फंक्शन का मतलब होता है आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, या तो डिक्रीजिंग होगा या इंक्रीजिंग होगा, उसी को बोला जाता है मोनोटोनिक। तो ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इसी के अंदर आता है। एंड हमको जो क्वेश्चन मिलता है तो वही पूछा जाता है आपसे कि इंक्रीजिंग कर रहा है या डिक्रीजिंग कर रहा है, वो जरा बताइए। तो एक क्वेश्चन लेके आए हुए हैं एंड क्वेश्चन आपका है, देखिए ये एनसीईआरटी में आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन आपको दे रखा है कि फाइंड द इंटरवल्स। हाँ, इसमें भी देखिए जो इंटरवल वाला क्वेश्चन है ना, इंटरवल वाला, फाइंड द इंटरवल्स वाला, इस टाइप का क्वेश्चन आपको 2.5 मार्क्स में पूछा जाएगा, ठीक है। अभी तक तो वो लोग ऑफिशियली आउट नहीं किए हुए हैं, बट हम लोग का जो एक अनुमान बनता है उसके अनुसार, सॉरी ये हम क्या लिखते हैं, हाँ ठीक है, ये आपका जो है 2.5 मार्क्स में ये आपको पूछा जाएगा, ठीक है। ये इस टाइप का क्वेश्चन इंटरवल फाइंड करने वाला। तो हम लोग को सब कुछ इसके बारे में बताया, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एंड आपको यदि इसको रिवाइज नहीं किए हैं फिर भी ये आपको समझ में आएगा, हम कोशिश करते हैं कि सारा आपको दे दिया जाए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि f(x) इज आपको दे रखा है sin x और प्लस cos x। और इस क्वेश्चन में एक और चीज़ आपको दिया हुआ है, देख लीजिए, इसमें ना इंटरवल दे रखा है, इंटरवल दिया है कि नहीं? अच्छा, इंटरवल नहीं दिया है, लेकिन क्वेश्चन में है, हम एक बार देख लेते हैं। जी हाँ, इंटरवल में दिया हुआ है, तो हम उसको देख लेंगे। यहाँ वे को बोल दिया कि x जो है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 2π। इस पे आपको ये सॉल्व करना है। तो ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन है मेरे पास। सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है, पहले हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो f' हो जाएगा कितना, cos x, एंड ये आपका cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, तो ये तो cos x माइनस साइन x हो गया, ठीक है। फिर हम लोग लिखेंगे फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या लिखा जाएगा f' इज इक्वल्स टू 0, इम्प्लाई दैट क्या मिलेगा, cos x माइनस साइन x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमको मिलेगा ना कि 10x, आपको नहीं समझ आ रहा तो हम कर देते हैं। देखिए ऐसा मिल जाएगा ना, साइन x इज इक्वल्स टू cos x। अब किसी एक तरफ से तो हमको हटाना पड़ेगा ना कांस्टेंट, किसी एक तरफ, तो cos से दोनों तरफ डिवाइड करिए। तो यहाँ क्या होगा, साइन बाय cos, साइन x बाय cos x, और यहाँ क्या हो जाएगा, cos x बाय cos x, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा ना, आपको मिलेगा 10x इज इक्वल्स टू 1। अब 10x इज इक्वल्स टू मिल गया हमको। अब यहाँ हमको x चाहिए, ठीक ना। तो 10x इज इक्वल्स टू हमको मिल गया है 10π/4। 10x इज इक्वल्स टू क्या मिला, 10 का π/4। अब जरा याद करिएगा, क्योंकि इंटरवल दे रखा है, x आपको क्या लेना, एक x नहीं, x जितना x है जो 1 देता है वैल्यू, और इस इंटरवल के बीच आता है, 0 से 2π के बीच में आता है, सारा लेंगे हम, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग ना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में प्रिंसिपल वैल्यू आप पढ़े होंगे। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन करके एक आपको प्लेलिस्ट में वीडियो दिखेगा, आप उसको जरूर देख लीजिए। आप मतलब वीडियोज में जब चैनल पे घुसेंगे ना और वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लगभग 1 वीक पहले डाला गया है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकालने सीखे थे, प्रिंसिपल वैल्यू।
तो वो कैसे निकालते हैं, इसका हम कैसे निकालेंगे एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है ना, ये थर्ड है एंड ये क्या हो गया फोर्थ। फर्स्ट में क्या होता है थीटा इज इक्वल टू अल्फा, सेकंड में क्या होगा थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, थर्ड में क्या होता है थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस अल्फा एंड फोर्थ में क्या होगा 2 पाई माइनस अल्फा। और हमको पता है ऑल स्कूल डू कॉलेज से कि किस क्वाड्रेंट में कौन प्लस होगा और कौन माइनस होगा। तो देखिए अरे ये देखिए ये भी लिख दिया, इसका लिख देते हैं। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है ना, सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसमें पॉजिटिव, इसमें कौन, इसमें साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव। इसमें क्या होगा, इसमें मेरा टेन एंड कॉट पॉजिटिव, टेन एंड कॉट पॉजिटिव। इसमें क्या कॉस एंड सेक पॉजिटिव, ऐसा होता है। तो इसी का शॉर्टकट निमोनिक क्या है कि ऑल सबका एक लेटर पहले वाला ले लीजिए, तो ऑल स्कूल टू कॉलेज बनाएंगे तो उससे हो जाता है, ठीक है। तो देखिए टेन मेरा ना पॉजिटिव आया हुआ है, तो टेन पॉजिटिव होता किधर किधर है, तो देखिए टेन पॉजिटिव होता है आपका एक फर्स्ट में और एक किसमें थर्ड में। तो पॉजिटिव दोनों वाला लेंगे क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो ये सॉल्यूशन लेते हैं। तो 10x इज इक्वल टू हम लिखेंगे 10 का वही हो जाएगा, यही अल्फा मेरा, तो ये मेरा हो जाएगा, हम यही से लिख देते हैं। हाँ क्या मिलेगा x बराबर अल्फा और एक क्या मिलेगा x बराबर पाई प्लस अल्फा। तो पाई प्लस पाई बाई 4, तो x का वैल्यू एक आएगा मेरा पाई बाई 4 और एक x का वैल्यू आएगा 5 पाई बाई 4। चलिए ये आ गया और हम चेक कर लेंगे कि ये जो दो वैल्यू आया है उस इंटरवल के बीच में है कि नहीं। तो 0 से 2 पाई के बीच में आता है मेरा पाई बाई 4 और क्या 5 पाई बाई 4। ये तो अभी यहाँ तक हम लोग किए। अब हमको क्या करना है, इसका साइन स्कीम बनाना है। क्या बनाना है, साइन स्कीम। आपको बताया गया कि साइन स्कीम मेथड से बहुत इजी होता है, ठीक है। तो साइन स्कीम हम लोग बनाएंगे कैसे, एक सेकेंड, ठीक। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं साइन स्कीम के लिए। वैल्यू मिला हमको पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4 ना, तो हम लोग द साइन स्कीम इज लिख लेते हैं। द साइन स्कीम इज, द साइन स्कीम। अब ये कैसे बनाते हैं, तो ये हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन पे लेते हैं, शो करते हैं उसको, ठीक है। तो हमको लेना पड़ेगा, देखिए अभी हम यहाँ से ले लेते हैं 0, एक पाई बाई 4, ये मेरा पाई बाई 2, ये फिर आ गया पाई, इस तरह से ले लिए, ठीक है। एक्स एक्सिस पे तो लेते ही हैं एंगल, तो ले लिए। अब ये क्या है, एक आपका 5 पाई बाई 4 आया, तो जरा आप उम्मीद करेंगे कि ये क्या आएगा 5 पाई बाई 4 का वैल्यू। आप इसको कैंसिल करेंगे 45 से, तो 225 के 225 डिग्री होगा ना, 225 डिग्री। हाँ तो 225 डिग्री मतलब वो तो ज़्यादा होगा और थोड़ा तो ये है, तो मेरा 3 पाई बाई 2 होगा 270 और ये 2 पाई। चलिए हम पूरा दिखा दें। अब हमको क्या करना है, चूँकि जो पॉइंट मेरा आया हुआ है, जो पॉइंट मेरा आया मतलब ओनली पाई बाई 4 है और एक क्या है 5 पाई बाई 4 है। तो 5 पाई बाई 4 आपका इधर कहीं होगा, इस बीच में इधर कहीं है ना, 180 ये यही कहीं होगा 5 पाई बाई 4 हम ले लेते हैं। और ये मेरा पाई बाई 4 ये वाला, इसको दोनों को सर्कल करेंगे ऐसे, ये आपको आता होगा कि दोनों को सर्कल करेंगे बट डार्क नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रिक्टली बोला गया। क्या बोला गया, स्ट्रिक्टली। अब हम लोग यहाँ वही है, पहाड़ बनाइए, पहाड़ बनाने बोले तो वही है, पहाड़ बनेगा। तो ठीक है बना देते हैं ऐसे, ये बना दिए ना। अब ये साइन इसकी वैसा ही नहीं चलता, इससे थोड़ा सा छोटा कोई वैल्यू है। तो यहाँ ना ये 45 डिग्री है, तो 30 डिग्री एक आपको आ ही रहा है इसमें, है ना। तो 30 डिग्री ले लेते हैं और कहाँ डालेंगे, डैश में। किस में डालेंगे, डैश में, एफ डैश एक्स में डाल लो। अब एफ डैश एक्स क्या आया था, तो एफ डैश एक्स आपका शायद आया था cos x माइनस साइन एक्स, है ना, यही आया था। तो आप यदि इसमें रखेंगे 30 डिग्री, तो cos 30 मेरा क्या होता है √3/2 और माइनस साइन 30 1/2। इससे इसको घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव। यही देखना है आपको और कुछ नहीं। इस बीच में पाई बाई 2 ले लीजिए, बीच में है तो पाई बाई 2 डालते हैं। cos पाई बाई 2 तो 0 हो गया और साइन पाई बाई 2 माइनस हो जाएगा, ये नेगेटिव आया। इसके आगे डाल के देखिए 3 पाई बाई 2 डाल लेते हैं, तो cos 3 पाई बाई 2 माइनस साइन 3 पाई बाई 2 करेंगे तो आपको पॉजिटिव ही आएगा। आप करके देख लीजिए, cos 270 डिग्री और माइनस साइन 270 कर सकते हैं ना। cos 3 पाई बाई 2 cos 3 पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, है ना। और जैसे ही करेंगे साइन 3 पाई बाई 2 का, तो वो नेगेटिव आएगा और नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा। कर सकते हैं, यदि आपको दिक्कत है तो हम कर देते हैं। साइन 270 3 पाई बाई 2 का मतलब, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 180 प्लस 90
ऐसे भी तो करके निकाल सकते हैं। और ये क्या हो गया, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, चेंज नहीं होगा साइन 90, और ये माइनस है तो -1 और -1 माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो ये हमको पता चल गया कि कहाँ नेगेटिव है और कहाँ पॉजिटिव है। ये क्लियर है। यही चीज़ हमको जानना होता है साइन स्कीम में कि किसमें आपका नेगेटिव होगा और किसमें आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हमको पता चल गया। तो हम लिखेंगे देयरफॉर fx जहाँ पॉजिटिव होगा वहाँ इंक्रीजिंग होगा एंड या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे क्योंकि ये स्ट्रिक्टली का बात हो रहा है, और जहाँ नेगेटिव होगा वहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना। ऑन ध्यान रखेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इधर तो माइनस इनफाइनाइट से मेरा कहाँ तक गया, प्लस का इनफाइनाइट तक है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक, π/4 तक। यहाँ ओपन होगा और इसमें भी ओपन होगा क्योंकि देखिए हम ये स्ट्रिक्टली का बात हो रहा है, यहाँ घेरे भी नहीं है। हाँ ओपन और कहीं है क्या, जी हाँ और कहीं है, तो जोड़ना पड़ेगा। और नंबर लाइन में कैसे जोड़ते हैं, तो नंबर लाइन में यूनियन से जोड़ते हैं। यूनियन फिर क्या हो गया 5π/4 से प्लस का इनफाइनाइट तक। ये मेरा क्या है, ये मेरा इंक्रीजिंग का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इंटरवल आया। ये आपका क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इंटरवल आया। एंड हम लिखेंगे एंड fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और कहाँ कहाँ माइनस आ रहा है, तो इसमें आया तो प्लस का π/4 ही है। π/4 से ले जाके 5π/4 तक, π/4 से 5π/4 तक। तो क्या लिखेंगे हम लोग, π/4 5π/4, ये भी ओपन इंटरवल। ये मेरा क्या हो गया, तो इससे हमको पता चल गया कि कहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो ये एनसीईआरटी का एक प्रॉब्लम था जिसको हम लोग सॉल्व किए, तो हमको ना क्या क्या पता चला कि कैसे हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को करते हैं। इंटरवल वाला फॉर्मेट, ये क्वेश्चन आपका कैसा है, इंटरवल वाला है। ऐसे तो एक क्वेश्चन आपका इंटरवल वाला देगा और एक आपको देगा, पूछा जाएगा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है, तो वो भी आपको बताया जा चुका है ना। अभी फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए तो ये आपका क्या है, यही है ना। देखिए तो इसको तो हम लोग सॉल्व कर दिए ना कि fx इक्वल टू दिया था sin x प्लस cos x और x क्या था, वही x बिलोंग कर रहा था क्लोज इंटरवल 0 से 2π। तो कुछ नहीं करना, आपको जो भी क्वेश्चन देगा आप उसको डिफ्रेंशिएट करिए पहले। तो sin का डिफ्रेंशिएशन cos x एंड प्लस cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x हो गया। फिर लिखेंगे फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्योंकि क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का बात हुआ। तो f' बराबर 0, तो f' यही आया, इतना बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा sin x बराबर cos x। अभी वैल्यू नहीं आ रहा तो दोनों तरफ cos से डिवाइड कर दो, तो tan x बराबर 1 आया। अब tan x बराबर 1 को लिखते हैं tan π/4 मतलब 45 डिग्री। π/4 का क्या मतलब है, π/4 का मतलब 45 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको दे दिया। अब tan मेरा पॉजिटिव आ रहा है और क्योंकि रूट्स का बात मतलब x लेना है ना, x निकालना है हमको, तो x फाइंड करना है। तो हम देखेंगे कि tan मेरा पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है। तो tan एक पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में, ये आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से, है ना। इसका एक और क्वेश्चन हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्लास 2 मिनट का एक वीडियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन उसका थंबनेल है, आप उसको देख लीजिएगा। एक और क्वेश्चन उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। एंड हम लोग फिर क्या कर दिए, तो उससे हमको x 2 मिल गया, एक π/4 एक π/4। तो x आपको 2 मिल गया, है ना। इसी को नंबर लाइन में दिखाना। तो अब हम क्या किए, अब हम लोग नंबर लाइन में चले गए। ठीक है, ये साइन स्कीम बनाने, तो यही π/4 और 5π/4 को यहाँ दिखा दिए। क्योंकि स्ट्रिक्टली बोला है तो सर्कल कर दिए पॉइंट को और उसको कलर नहीं किए, मतलब कलर मतलब शेड नहीं किए अंदर। ठीक है, क्योंकि आपने यदि लीनियर इक्वेशन पढ़ रखा है तो आपको ये पता होगा, 11th क्लास में ऐसा कॉन्सेप्ट था ना कि जब हम लोग ग्राफ में जाएंगे ना, किसी पॉइंट को लेंगे तो वो क्लोज होता है और वो लेंगे तो उसको सेट करते हैं, अदरवाइज इसको ओपन छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो π/4 5π/4, अब इसको ऐसे पहाड़ जैसा बना दिए, मिला दिए ऐसे, यही मिलाते हैं। साइन स्कीम का यही रूल है ना। साइन स्कीम में हम लोग यही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं कि हम अपने से डाल दिए, नहीं, इसका भी एक है, कहीं से तो मिलेगा आपको। ठीक है, लेकिन आपका बुक में जो प्रोसेस है उससे ये ईजी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब ठीक है इसके थोड़ा सा कम पहले कुछ एंगल ले लेंगे, जैसे 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री है ना, उससे कम 30, इसको डैश में डालेंगे, डाल दिए cos 30 माइनस sin 30। देखना है सिर्फ कि पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव, सिर्फ साइन देखना है। तो पॉजिटिव आ रहा है, इस बीच में भी कुछ ले लिए, उसको डाल दिए यहीं पे, देखना है पॉजिटिव में नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव आया। इसके आगे भी कुछ ले लिए और वहाँ डाल के देख लिए,
देखना है सिर्फ साइन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव के नेगेटिव। हाँ, यहाँ पॉजिटिव आया। अब हम पूरा दिख रहा है हमको कि पॉजिटिव कहाँ कहाँ आ रहा है। जहाँ पॉजिटिव हुआ वहाँ इंक्रीजिंग और जहाँ नेगेटिव हुआ वहाँ क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। ठीक है, तो बस ये था हमारा यहाँ पे। तो हम लोग देख लिए पॉजिटिव यहाँ -∞ से π/4 तक आ रहा है ना। फिर और कहाँ, और यहाँ आ रहा है। तो यूनियन जोड़ना पड़ता है, और नंबर लाइन को कैसे जोड़ते हैं, यूनियन से। ठीक है, तो ये क्या हो गया फिर 5/4 से ∞ तक। इसी तरह नेगेटिव का आना वहाँ डिक्रीज होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज, और स्ट्रिक्टली के केस में हमेशा ओपन इंटरवल होगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग यहीं तक करेंगे। उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। एंड यदि वीडियो समझ में आए, क्लास समझ में आए, तो इसको चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।